भूले बिसरे पन्ने में दीपक शर्मा का एक बार फिर सादर नमस्कार। आज कार्तिक अमावस्या है। आज के दिन आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली, दिवाली हमारे जो ऊपरी हिमाचल क्षेत्र है इसे हम आज दिवाली कहते हैं। दिवाली आखिर इसका इतिहास क्या है? प्रहलाद प्रपौत्र राजा बलि, असुरेश्वर, महादानी, महातपस्वी, उनके मन में विचार आया कि इंद्र आसन को सदा के लिए कैसे प्राप्त किया जाए। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को सुझाव दिया कि आपको 100 यज्ञ करने होंगे। इस प्रकार से राजा बलि ने सतलुज घाटी के पूरे क्षेत्र में और हमारा जो हिमाचल का हिमालय का क्षेत्र है जगह जगह पर यज्ञ किए। और जब 100वां यज्ञ चल रहा था तो विष्णु भगवान ब्राह्मण वेश में, वामन रूप में यज्ञशाला में आ धमके। राजा बलि ने उनके स्वागत किया, पांव पखारे, पूजन किया और कहा, हे ब्राह्मण देवता, हम आपके यज्ञ में स्वागत करते हैं। और वामन अवतार विष्णु भगवान जी भी यज्ञशाला में यज्ञ करने बैठते हैं। यज्ञ करने के पश्चात राजा बलि जब पूछते हैं कि आपको क्या दान दक्षिणा चाहिए, जो मांगो वो मिलेगा। विष्णु भगवान ने 2.5 पग मांगा धरती, और उन्होंने, आपको सभी को मालूम है, 2.5 पग में 2 पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, आधा पग राजा बलि के शीश पर रख दिया और सीधा उनको पैताल लोक भेज दिया। जैसे वो पैताल लोक गए, पैताल लोक में जाने से पूर्व उन्होंने कहा कि हे विष्णु भगवान, मैंने आपको पहचाना नहीं, मेरा नाम इस मृत्यु लोक में अवश्य रखना। विष्णु भगवान ने उन्हें कार्तिक अमावस्या की रात्रि और अगली प्रतिपदा उनके निमित्त बतौर पर्व उन्हें दी। अब हमारे पूरे सतलुज घाटी में, हिमालय क्षेत्र में, ठेव क्षेत्र में क्या होता है? सभी लोग रात को अपने मंदिर के बाहर घ्याना जलाते हैं, बड़राड़ा जलाते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं और मशाल के साथ नृत्य होता है। उधर ठेव में परंपरा है, ठेव क्षेत्र में चिखलेश्वर महाराज के मंदिर में चिखल और जनोग पूरी रात यज्ञशाला के गिर्द नाचते गाते हैं और बलराज गाते हैं। प्रातः 4 बजे तक बलराज के कुछ बोल इस प्रकार से हैं। ब्राह्मणारा भेक किया नारायण, आए गया बलि चंदोरे द्वारे, कार जो सधारे मेरा ब्राह्मणा, दान देवना मुहरा मांगा, मांगेला ब्राह्मणा रे दान, जो तू मांगे सह प्रमाण, 2.5 बीक माँ धौरतरी देनी, बोला ब्राह्मण मांगे न जाना, एक बीक दिया आधे संसारे, दूजो बीक दिया सारे संसारे, आधो बीक के ठियन अठाई, बलिराज तबे कंदनी डाई, गाला सातुए पताड़े बलिराज अर्जो करू, नौ न मेरो गाड़ी, 2 दे राजा मावासी, 2 दे पड़ेवी, अमली दियालिए कौवे का तीरो बांसिया में। ये ठेव क्षेत्र में इस प्रकार से गाते हैं। और जो हमारा निर्मंड में परशुराम कोठी के बाहर बड़राड़ा जलता है, नृत्य होता है, मिसाल जलती है, जनश्रुति है, लोक श्रुति है। और ये पौराणिक शास्त्रों में, वेदों में, पौराणिक में जो हमारे पुस्तकें हैं उसमें लिखा है, स्पष्ट लिखा गया है कि जब यज्ञ पैताल लोग विष्णु भगवान को भेजा तो जो असुर लोग थे उनमें खलबली मच गई
और जो एक जलती मिसाल हवन कुंड से मिसाल लेकर के एक असुर बाहर निकलते हैं और वो ढूंढते हैं कि यज्ञ करने वाला कौन है जिसने हमारे राजा बलि को 45 लोग भेज दिया। तो उसी याद में पूरे मिसाल जलाते हैं लोग, और मिसाल उसी का प्रतीक है, जो अग्निकुंड से मिसाल निकला उसी का प्रतीक मिसाल है। यही नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में आप चौपाल तहसील जाइए, शिमला ज़िला के बोरा, नौरा, बागी, पुड़ग, कफला, धार चांदड़ा, कुफवी, हीड़ी, टिक्कर, इन गाँव में सुबह का तारा निकलने तक 4 बजे तक लोग मशाल से नाचते हैं तथा डा कहते हैं वहाँ पर बढ़ाने के लिए, अग्नि के लिए डा के गिर्द घूमते हैं। रामपुर शहर के लारसा गांव में परशुराम के मंदिर के बाहर मशालें जलाकर मंगला काली परिसर में बडराना के गिर्द नाचना, बगूंद करसोग में बंशी महादेव के मंदिर के बाहर चौकी में हवन कुंड प्रज्वलित करके उसके गिर्द नाचना, आउटर सराज जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश के बिन्नन, कुंगश, शारवी, इसमें भी यहाँ बडराना जलता है और पूरी रात जो है लोग नाचते हैं, गाते हैं, रामायण पढ़ते हैं, राजा बलि विष्णु भगवान के काव्य खंड गाते हैं। तो इस प्रकार से पूरे हिमाचल प्रदेश के ऊपरी जो क्षेत्र है हमारा, पूरे हिमालय क्षेत्र में सतलुज घाटी में विशेष करके इस प्रकार से जो ये कार्यक्रम जो है चलते रहते हैं। और एक ठियोग में एक विशेष परंपरा है, आज के दिन की कार्तिक अमावस्या की रात्रि की दिन को गांव के जो लोग हैं मशाल जला करके एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। वो एक प्रकार से देवासुर संग्राम का प्रतीक है। उस खेल को वहाँ पर भुशु कहते हैं। भुशु एक अपने आप में बहुत ही एक प्राचीन एक परंपरा है। भुशु जब खेलते हैं तो इस प्रकार से बोलते हैं, आर जमटी पार जमाई बोली राजो के द्यावड़ी बाई। इस प्रकार से तुकबंदियाँ जो है लोग गाते हैं। तो उसके पश्चात द्वापर युग, त्रेता युग में प्रभु श्री राम अयोध्या लौटते हैं। उस खुशी में भी फिर लोगों ने दीपक जलाए, घी के चिराग जलाए। उस दिन दो पर्व हमारे इस क्षेत्र में, 2 पर्व एक दिन में, एक ही रात्रि में 2 पर्व मनाए जाते हैं। सबसे पहला पर्व राजा बलि का और दूसरा पर्व प्रभु श्री राम का अयोध्या आगमन पर। इस प्रकार से कितना अच्छा ये पर्व है, एक ही रात्रि में 2 पर्व हम एक साथ मना रहे हैं। अधिक न कहता हुआ दीपक शर्मा का एक बार पुनः नमस्कार।